हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का 21th क्वेश्चन देखिए। 21th क्वेश्चन में इसने बोला है इफ टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा देन प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेंजेंट अल्फा। तो साइंटिस्ट इसने अपने को टेंजेंट बीटा की वैल्यू दे रखी है और अपने को प्रूव करना है कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेंजेंट अल्फा होता है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस अपने पास इसने क्या दे रखा है। यहाँ पे लिखेंगे टू गिवन मतलब अपने पास इसने क्या वैल्यू दे रखी है। ठीक है, इसने अपने को टेंजेंट बीटा की वैल्यू दे रखी है। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू एन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अपने को ये वैल्यू गिवन है। अब हम देखेंगे प्रूव क्या करना है अपने को। टू प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दी है एक टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेंजेंट अल्फा। ठीक है साइंटिस्ट, अपने को ये वैल्यू प्रूव करनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशंस करेंगे हम। देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने को जो कंडीशंस प्रूव करनी है उसके अंदर देखिए टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है। ठीक है, तो हम टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी को ओपन करेंगे। यहाँ पे देखना टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटी यूज हो जाएगी टेंजेंट ए माइनस बी वाली। ठीक है, टेंजेंट ए माइनस बी क्या होता है, टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी। ठीक है, तो इस आईडी को हम टेंजेंट ए माइनस बी की फॉर्म में लेके इसको हम ओपन कर लेंगे। तो टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा है वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे साइंटिस्ट और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपने पास यहाँ पे टेंजेंट बीटा की वैल्यू उसने ऑलरेडी गिवन है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट बीटा की वैल्यू यहाँ ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे इसके अंदर टेंजेंट बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आएगा एन इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, टेंजेंट बीटा की जगह हमने ये वैल्यू पुट की है। इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा की वैल्यू यही सेम वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। ये हो जाएगा एन इंटू साइन अल्फा कोस अल्फा अपॉन 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया साइंटिस्ट, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा की आइडेंटिटी को ओपन किया है और उसके अंदर टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमने पुट की है जो इसने ऑलरेडी हमें गिवन दे रखी थी। तो इसको हम सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट ये जो ऊपर है इसके अंदर हम 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा। तो 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यही सेम वैल्यू आएगी और इसको हमें टेंजेंट अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो टेंजेंट अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट अल्फा हो जाएगा, माइनस का सिंबल है। टेंजेंट अल्फा को एन साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा एन इंटू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा। ठीक है, हमें मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना। फिर बीच में माइनस का सिंबल दे रखा है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू लिखी जाएगी यहाँ पे एन इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ये साइंटिस्ट टोटल के पॉन में है, ध्यान रखना।
ये जो वैल्यू टोटल के अपोन में है। अब साइंटिस्ट इसका देखिए ये वाला टोटल अपोन है, इसका टोटल अपोन में देखते हैं। अब इसके टोटल अपोन में वही सेम कंडीशन यहाँ पे साइंटिस्ट 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, हम यहाँ पे नीचे भी एलसीएम लेंगे 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे एलसीएम आ गया तो अपने पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा को 1 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यही सेम वैल्यू आएगी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, और इसको हम 1 से इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, बीच में साइंटिस्ट प्लस का सिंबल है। 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वैल्यू हम यहाँ पे नोट करेंगे एक बार, टेंजेंट अल्फा यानी कि n इंटू टेंजेंट अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, हमने ये कर दिया। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अब ये ऊपर वाला नंबरेटर है अपना कंप्लीट, और यहाँ पे देखिए टोटल डिनोमिनेटर है ये जो टोटल अपॉन में नीचे डिनोमिनेटर है। जब हम इस कंप्लीट वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो कहने का मतलब साइंटिस्ट अपने पास ये वैल्यू डायरेक्ट कट जाएगी। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू बचेगी अब ऊपर वाली, और इसके टोटल अपॉन में ये वाली। ठीक है साइंटिस्ट, अब यहाँ पे देखिए अपने पास यहाँ पे जो टेंजेंट अल्फा है साइंटिस्ट, हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ये वाली जो टर्म है ना, ये दो टर्म है टेंजेंट अल्फा माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा इंटू टेंजेंट अल्फा, इन दोनों के अंदर से हम एक बार टेंजेंट अल्फा को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपने पास टेंजेंट अल्फा कॉमन निकल जाएगा, देखते हैं। टेंजेंट अल्फा हमने यहाँ से ऊपर से कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा अपने पास 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाली टर्म अपने पास बच जाएगी। पहले हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया था, लेकिन अब हम यहाँ से दोबारा इनको कॉमन निकाल रहे हैं टेंजेंट अल्फा को। माइनस का सिंबल है, बाद में है एन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, एन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपॉन में ये वैल्यू बचेगी, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन, यहाँ देखिए साइंटिस्ट टेंजेंट अल्फा इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा है, तो इस टेंजेंट अल्फा को हम साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो टेंजेंट अल्फा है ये अपने पास बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, और इंटू के अंदर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा ये अलग से है, इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब यहाँ पे देखिए टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन इंटू साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये ऊपर वाली टर्म है। इसके साइंटिस्ट अब टोटल अपॉन में 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन इंटू, यहाँ देखिए इस कोस अल्फा से ये कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एन साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा अपने पास। अब यहाँ पे देखिए अपने पास अपॉन में आया है 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एन साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि एन साइन स्क्वायर अल्फा ये माइनस का है और ये प्लस का है, यानी कि सेम वैल्यू एक प्लस की है और एक माइनस की है। तो इस एन साइन स्क्वायर अल्फा से तो ये एन साइन स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, अपने पास नीचे अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में अपने पास सिर्फ एक सिंगल वन बचेगा। ठीक है, यानी कि ये जो अपने पास वैल्यू है टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसके टोटल अपॉन में यहाँ पे 1 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो नीचे वाली टर्म अपने को देखते हैं यहाँ पे कैंसिल हो जाती है कंप्लीट, सिंगल वन ही बचता है। ठीक है, क्योंकि इस माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब अपने पास एक ऊपर वाली टर्म बची है टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। अब साइंटिस्ट हम इसी को सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट हम अब यहाँ पे एक काम करते हैं,
ये वाला जो टेंजेंट अल्फा है ना, इसको हम साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। आगे बताऊंगा क्यों कन्वर्ट किया हमने। टेंजेंट अल्फा को हम साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये अपने पास ये हो जाएगा साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, ये वाला जो टेंजेंट अल्फा है इसको हम लिखेंगे एक बार साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, और इनटू के अंदर अपने पास 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला पार्ट है। ठीक है, माइनस एन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये वाली ये टर्म है। अब देखिए साइंटिस्ट, अपने पास दो टर्म आई है, एक टर्म तो ये है कंप्लीट और एक टर्म ये है। इन दोनों के अंदर साइन अल्फा कॉमन निकल रहा है, इसके अंदर भी साइन अल्फा है और इसके अंदर भी यहाँ पे साइन अल्फा है। यहाँ पे जो टेंजेंट अल्फा था, टेंजेंट अल्फा को हमने इसीलिए साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट किया था ताकि दोनों टर्म में से साइन अल्फा को हम कॉमन निकाल सकें। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कॉमन निकल जाएगा इस वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में से साइन अल्फा कॉमन निकालेंगे हम, इस वाली में से नहीं, सॉरी टोटल टर्म में, दोनों टर्म में से हम साइन अल्फा कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से साइन अल्फा कॉमन निकल गए तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, माइनस एन, यहाँ से साइन अल्फा कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा एन कोस अल्फा, ये बचेगा अपने पास। अब अपने पास अब ये वैल्यू आई है। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे देखते हैं कोस अल्फा को एलसीएम ले लेते हैं। अपने पास अब बाहर साइन अल्फा है। ठीक है, अब हम अंदर कोस अल्फा को एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे कोस अल्फा हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ तो सेम टर्म आएगी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस का सिंबल यहाँ पे हो जाएगा एन कोस स्क्वायर अल्फा, एन कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोस अल्फा को एलसीएम ले लिया, तो कोस अल्फा को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोस अल्फा, और कोस अल्फा को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए अपने पास बाहर है साइन अल्फा और अपोन में देखिए साइंटिस्ट इसके टोटल अपोन में कोस अल्फा है, तो इस कोस अल्फा को हम बाहर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि साइन अल्फा अपोन कोस अल्फा, इस कोस अल्फा को हम बाहर निकालेंगे तो साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा ही आएगा, और साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा को हम यहाँ पे डायरेक्ट टेंजेंट अल्फा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया टेंजेंट अल्फा। ठीक है, क्योंकि ये जो कोस अल्फा है ये इस दोनों टर्म्स के अपोन में है, हमने यहाँ पे कोस अल्फा एलसीएम लिया था तो ये कंप्लीट टर्म्स के अपोन में कोस अल्फा आ गया, और यहाँ पे फिर साइन अल्फा और कोस अल्फा को हम यहाँ पे टेंजेंट अल्फा लिख देंगे, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। अब अपने पास साइंटिस्ट अंदर ये वाली टर्म बचेगी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन कोस स्क्वायर अल्फा। अब साइंटिस्ट हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, या तो इस साइन स्क्वायर अल्फा को कोस की टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर इस कोस स्क्वायर को हम साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, ये वाला कोस स्क्वायर अल्फा है साइंटिस्ट, हम इसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कोस स्क्वायर अल्फा को हम लिख सकते हैं साइंटिस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइंटिस्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अपने पास क्या वैल्यू आती है निकल के, यहाँ पे नोट कर लेना। अपने पास वैल्यू आई है टेंजेंट अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, एक बार दोबारा से नोट कर लेते हैं साइंटिस्ट, अपने पास पीछे कौन सी वैल्यू निकल के आई थी, टेंजेंट अल्फा अपने पास वैल्यू निकल के आई थी 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस एन इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अपने पास ये वैल्यू निकल के आई थी। अब देखते हैं इसको आगे, टेंजेंट अल्फा 1 माइनस एन साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइंटिस्ट इस एन की हम इस ब्रैकेट वाली जो अंदर टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस एन इंटू 1 करेंगे तो माइनस एन हो जाएगा। अब माइनस एन की माइनस साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये अपने पास हो जाएगा एन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब अपने पास ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये
एन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का है और ये एन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का है। सेम वैल्यू प्लस की है माइनस की भी है, ये कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 माइनस एन। अपने पास ओवरऑल टर्म बची है टेंजेंट अल्फा इंटू 1 माइनस एन। यही हमें साइंटिस्ट प्रूव करना था कि टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू टेंजेंट अल्फा। हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, अपना ये हो जाएगा 21th क्वेश्चन कंप्लीट।